मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट चैप्टर है विदेशी व्यापार में क्रय विक्रय की शर्तें। मैंने आपको कल इसकी पिक भेजी थी, आज इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। विदेशी व्यापार में आयातकर्ता निर्यातक देश के उत्पादक निर्माता या निर्यात अभिकर्ता के से माल के विषय में पूछताछ करता है। आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाने पर यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो माल मंगाने के लिए विदेशी ऑर्डर या इंडेंट भेज देता है। ठीक है। विदेशी ऑर्डर, जब आयातकर्ता माल मंगवाने के आदेश के लिए आदेश सीधा उत्पादक या निर्माता के पास भेजता है तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी ऑर्डर कहते हैं। इसमें माल भेजने संबंधी आवश्यक निर्देशों का होना आवश्यक नहीं है। यह ऑर्डर लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। पुराना व्यवहार होने पर इसे दूरभाष द्वारा दिया जा सकता है। मतलब अगर ज़्यादा अच्छी जान पहचान है तो इसे फ़ोन पर भी लिया जा सकता है। इंडेंट, जब आयातकर्ता माल मंगाने के आदेश सीधा निर्माता अथवा उत्पादक को ना भेजकर निर्यात अभिकर्ता को भेजता है तो वह ऑर्डर क्या कहलाता है? इंडेंट कहलाता है। यह लिखित होता है और इसमें माल भेजने संबंधी निर्देश लिखने आवश्यक होते हैं। यह खुला अथवा बंद दो प्रकार का हो सकता है। अब देखिए खुला इंडेंट, जब आयातकर्ता द्वारा निर्यात अभिकर्ता को माल भेजने अथवा एकत्रित करने के संबंध में कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसे खुला इंडेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आयातकर्ता द्वारा बीमा व संवेक्षण आदि के संबंध में इंडेंट में कोई आवश्यक निर्देश नहीं दिए गए हैं तो निर्यात अभिकर्ता को स्थानीय परंपरा व चलन के अनुसार माल का संवेक्षण मतलब पैकिंग इंश्योरेंस को उचित रूप से माल भेजने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपका बंद इंडेंट, जब आयातकर्ता द्वारा माल मंगाने के संबंध में सभी बातों का इंडेंट में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है और निर्यात अभिकर्ता को अपनी समझ से कोई कार्य करने का आदेश नहीं दिया जाता तो ऐसे इंडेंट को क्या कहते हैं? बंद इंडेंट कहते हैं। क्लोज इंडेंट, निर्यात अभिकर्ता को बंद इंडेंट में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना पड़ता है। बंद इंडेंट में निम्नलिखित बातों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले माल का गुण, क्वालिटी ऑफ गुड्स। बंद इंडेंट में केवल वस्तु का नाम लिखना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसका आकार, प्रकार, रूप, रंग, चिन्ह अथवा ट्रेडमार्क आदि का भी विवरण देना होता है, क्योंकि एक ही वस्तु की अनेक किस्में विभिन्न ट्रेडमार्क या ब्रांड डालकर बाजार में बेच दी जाती हैं। स्पष्ट विवरण के अभाव में अनावश्यक पत्र व्यवहार करना पड़ता है जिससे विदेशी व्यापार में बहुत समय लग जाता है और बाद में पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने का भय रहता है। नेक्स्ट है माल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। माल के गुण के साथ साथ माल की मात्रा का उल्लेख भी किया जाता है। विभिन्न देशों में माप तोल की इकाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं। माप तोल उसी देश की इकाई में होना चाहिए जिस देश को इंडेंट भेजा जा रहा है। इंग्लैंड में व्यापारी को यह मात्रा टन, हंड्रेडवेट, क्वार्टर और पौने में बतानी चाहिए। भारत के व्यापारी को यह मात्रा क्विंटल, किलोग्राम में बतानी चाहिए। इन बात का इंडेंट लिखते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। माल की मात्रा मापतोल की मीट्रिक प्रणाली में व्यक्त की जा सकती है क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। नेक्स्ट है दिखावट, संवेष्टन व चिन्हित करना। इंडेंट में माल की दिखावट, संवेष्टन तथा चिन्ह डालने के संबंध में भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके 3 पॉइंट्स अलग अलग समझा दिए गए हैं कि दिखावट से अभिप्राय यह है कि माल बेचने से पूर्व इसे सुंदर ढंग से तैयार किए जाए, अर्थात वस्तु को सुंदर ढंग से मोड़ा जाए, उपयुक्त स्थान पर सील लगाई जाए और नाम आदि छापा जाए। एक प्रकार की सभी वस्तुओं को एक बंडल में रखा जाए। स्पष्ट आदेश के अभाव में निर्यात अभिकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने विवेक से माल की तैयारी आकर्षक व सुंदर ढंग से करें।
ऐसे ही संवेष्टन है। विदेशी व्यापार में माल के संवेष्टन को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि विभिन्न देशों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी होती है और रास्ते में माल टूटने फूटने का डर रहता है। वस्तुओं का संवेष्टन इंडेंट में दिए गए निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। संवेष्टन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कम से कम स्थान में अधिक से अधिक माल रखा जाए। माल सुरक्षित रहे। संवेष्टन माल के स्वभाव के अनुसार हो। संवेष्टन व्यय माल के मूल्य के अनुरूप हो। यदि माल टूटने फूटने वाला है तो प्रत्येक पेटी अथवा बंडल पर लाल स्याही से बड़े अक्षरों में फ्रेजाइल शब्द लिख देना चाहिए। यदि किसी पेटी को उल्टी सीधी करने से माल टूटने या खराब होने का भय रहता है तो उस पर सीधी और बड़े अक्षरों में दिस साइड अप शब्द लिख देना चाहिए। यदि इंडेंट में संवेष्टन के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया तो निर्यात अभिकर्ता को अपने विवेक से कार्य लेना चाहिए। नेक्स्ट है चिन्ह डालना। संवेष्टन के पश्चात पेटियां, बंडलों, बोरों, गांठों या टिन के डिब्बों पर इंडेंट में दिए गए निर्देशों के अनुसार ना मिटने वाली स्याही से चिन्ह डाल देना चाहिए जिससे माल के उद्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के बाद उसके पहचानने में कोई कठिनाई ना हो। यह चिन्ह सामान्यतः त्रिभुज, चतुर्भुज, किसी रेखाचित्र के अंदर क्रेता का संक्षिप्त नाम और क्रेता के देश के बंदरगाह का नाम लिखकर बनाया जाता है। जैसे देखो बॉम्बे ABC, ये ट्रायंगल में लिख दिया और ये रेक्टेंगल में लिख दिया ABC बॉम्बे। नेक्स्ट है मूल्य। इंडेंट में प्रत्येक इकाई का मूल्य तथा कुल माल का मूल्य भी लिख देना चाहिए। निर्यात अभिकर्ता को इंडेंट में लिखे हुए मूल्य के अनुसार ही माल क्रय करके भेजना चाहिए। विदेशी व्यापार में मूल्य व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे स्थानीय मूल्य, डाक व्यय, मुक्त मूल्य, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, जहाजी भाड़ा मुक्त मूल्य, बीमा व्यय मुक्त मूल्य, समस्त व्यय मुक्त मूल्य। नेक्स्ट है जहाज का नाम और समय। आयातकर्ता को इंडेंट में इन सभी बातों का उल्लेख कर देना चाहिए कि माल किस जहाज से भेजा जा रहा है, किस बंदरगाह को भेजा जाए, कितने समय के अंदर भेजा जाए। निर्यातकर्ता को इन निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। यदि वह इन निर्देशों का उल्लंघन करता है और आयातकर्ता को हानि हो जाती है तो वह इस हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने पर भूकंप, दंगा, युद्ध, आगजनी और जहाजी हड़ताल आदि निर्यात अभिकर्ता उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। अतः इंडेंट में जितना शीघ्र हो सके माल रवाना कर देना चाहिए। ये लिखा होना चाहिए ये